हेलो। नाइस म्यूजिक। नाइस म्यूजिक। हाँ। नहीं, अब नहीं दे रही है। नहीं। नहीं। हाँ। वही हम भी सोच रहे हैं। हाँ। आ रही थी थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में। हाँ, आ रही है लिटिल बिट। हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। आ रही, बिल्कुल साफ आ रही है आवाज। स्वाति लोग को कनेक्ट करें हम। आ रही है आवाज आ रही है।
वीडियो ऑन है, वीडियो वीडियो ऑन है।
भाई सबको क्या दिखाना चाह रहे हो? कैमरा ऑन क्यों कर लेते हो?
हेलो, आ रही है ना आवाज? प्रॉब्लम? ठीक आ रही है ना? चलो स्टार्ट करें। आ गए हैं next। सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने टीएलबी तक कर लिया था। टीएलबी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज हम लोग, उसके आगे चलो स्टार्ट। तो यहाँ तक लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टीएलबी तक समझ के और फिर क्लोज कर दिया था। सो आज हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो पहले टीएलबी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अभी हम लोग बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल करेंगे टीएलबी के और पेज फॉल्ट के। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। हालांकि एग्जाम्स में सिंपल भी आते हैं और टफ भी आते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक आइडिया पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो टीएलबी का जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था, जो आप लोगों से डिस्कस हुआ था कि टीएलबी एक कैश मेमोरी की तरह है। मतलब जब प्राइमरी मेमोरी से भी कम एक्सेस हम एक्सेस का टाइम लगता है हमको टीएलबी में, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जैसा हम लोग समझ चुके हैं कि एक प्रोसेस होता है, वो पेज कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, ये बात हमारे पास पेज टेबल में स्टोर होती है। सो इस वे में हम ये काम करते हैं। तो जब भी सीपीयू कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो सबसे पहले वो पेज नंबर देखा जाता है कि किस वाले फ्रेम में रखा है, और फिर उस वाले फ्रेम पे जाके उस वाले फ्रेम पे पर्टिकुलर जाके हम क्या करते हैं, जो ऑफसेट है उसको ऐड करके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक हम पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा कि देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है तो 2 बार टाइम लग रहा है। जैसा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने समझा था कि मान लो चलो उसी पेज का तुम पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ो, तब भी तुमको मेन मेमोरी में जाके, अच्छा ये पेज टेबल भी मेन मेमोरी में होती है, ये बात ध्यान रखना। अभी अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ोगे मल्टी लेवल की तो तुम्हें ये चीज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इतना समझ लो कि पेज टेबल जो होती है वो भी तुम्हारी मेन मेमोरी में होती है। तो अगर सीपीयू कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और आपको पता चलता है कि ये पेज नंबर है, तो पहले मेन मेमोरी में जाना पड़ता है। फिर जैसे ही उसका फ्रेम पता चल जाता है, फिर आपको फ्रेम के साथ अटैच करके फिर से फ्रेम के साथ ऑफसेट अटैच करके वहां पर आपको जाना पड़ता है। तो आपको 2 बार मेन मेमोरी में एक्सेस करना पड़ता है, तो एक्सेस टाइम ज्यादा होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि देखो, अगर जब पहली बार उस पेज का पहला इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, मान लो उसमें 10,000, एक पेज में 10,000 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, या और आसानी से समझे तो 100 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो आपको हर बार क्या करना पड़ रहा है कि पहली बार जब पेज पता चला आपको कि देखो 10वें पेज में काम है, 10वें पेज के पहले इंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको मेन मेमोरी ट्रेवर्स करना पड़ा है, और 999 वाले इंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको इस फ्रेम में, इस मेन मेमोरी में आकर ट्रेवर्स करना पड़ा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने कहा देखो हम एक टीएलबी यूज कर रहे हैं, जिस टीएलबी में हमने क्या किया कि जो पेज पहले, मतलब जैसे ही वो आके किसी फ्रेम में रखा जाता है उसका हम एसोसिएटेड पेज नंबर और फ्रेम नंबर रख देते हैं। तो किसी भी पेज को चेक करने के पहले, यहाँ चेक करने के पहले हम कहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर वो पेज हमें यहाँ मिल जाता है, हमने आपसे कहा यहाँ पे एक्सेस करने का कम टाइम लगता है। याद करो लास्ट टाइम पे छोटे से एग्जांपल से हमने समझा भी था कि मान लो अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम 20 मिली सेकेंड है और इसको एक्सेस करने का टाइम 1 नैनो सेकेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 10 नैनो सेकेंड है, तो 10 नैनो सेकेंड इसको ट्रेवर्स किया और तुरंत वहां से हम मेन मेमोरी को एक्सेस कर लिया। जबकि अगर हमें पुराने वाले मेथड से एक्सेस करना पड़े जहाँ पे टीएलबी नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमें पेज टेबल आगे एक्सेस करना पड़ेगा, और पेज टेबल को एक्सेस करने के बाद फिर हम जाएंगे और मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन के लिए हमें 20 + 20 14 माइक्रो सेकंड लग रहा है। लेकिन अगर हमारे पास टीएलबी रहता है तो उस केस में फायदा क्या है, उस केस में हमें फायदा यह है कि पहले वाले इंस्ट्रक्शन के लिए तो मान लो वो जब फ्रेम उठ के हमारे पेज टेबल में आया होगा तो
पहली बार तो हमें 20 + 20 40 लगेगा, लेकिन उसके बाद हर बार जब तक वो 100 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते रहेंगे, हमारा केवल 10 नैनोसेकंड प्लस 20 मिलीसेकंड इतने जल्दी वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमको फायदा है टीएलबी का। टीएलबी का नुकसान कब है? टीएलबी का नुकसान तब है जब आप प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जितनी भी एंट्री है उस सबको आपको फ्लश करना पड़ता है, नया फिर से भरता है। तो लेकिन ओवरऑल देखोगे तो टीएलबी का फायदा ही है। फिर एक और बात बताई थी वियर डाउन, क्या चीज होती है कि हम यहाँ पर टीएलबी के कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वाले इंस्ट्रक्शन रखते हैं जिसको हर बार फ्लश नहीं किया जाता है, तो वो हमारा वियर डाउन इंस्ट्रक्शंस होते हैं यहाँ पे। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब पहले समझ लो हिट रेशियो और मिस रेशियो होता क्या है। हिट रेशियो और मिस रेशियो का ये मतलब है, जैसे मान लो अगर 40 टाइम्स या 100 टाइम्स 100 टाइम्स अगर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है और जो पेज नंबर वो चाहता है वो पेज नंबर उसको अगर 100 में से 60 टाइम्स यहाँ पे मिल जाता है, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 60 टाइम यहाँ पे मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हिट रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 में से 60 टाइम यहाँ मिल गया है तो 40 टाइम ऐसा हुआ होगा कि उसको यहाँ पे नहीं मिला होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस रेशियो। हिट रेशियो का मतलब हुआ कि कितनी बार उसको पेज आपके टीएलबी में मिल रहा है, और मिस रेशियो का मतलब हुआ कि कितनी बार नहीं मिल रहा। परसेंटेज में शो कर रहा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम ये समझ के चलते हैं कि 100 टाइम्स में से कितने टाइम उसको पेज यहाँ मिला और कितने टाइम उसको पेज यहाँ नहीं मिला। दिस इज अवर मिस रेशियो। इतने तक में किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछो, वरना हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। नो भाई, यहाँ पे जो लोग हैं यूट्यूब वाले वो बताएं। जो भी मन में डाउट हो पूछ सकते हैं आप। आगे चले, यूट्यूब पे पता हो भाई, आगे चले। सौरभ, प्रतीक, अनुज, अरीबा, बोलो, वर्षा, जयेश, अंजनी, स्नेहा, मेघा, पीयूष, नैनिका, उदित्यांशु, तनिष्क, रोशनी, शुभांगी, संकल्प, दीपक। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सो ना, अब आपको एक बात समझनी है कि देखो, हालांकि इतनी बातें हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिए थे, बट फॉर रिकॉल पर्पस एक बार देख लो कि जब भी हिट होगा तो क्या करना होगा। हिट होने के केस में बेटा एक बार टीएलबी को एक्सेस करना है और उसके बाद सीधे मेन मेमोरी को एक्सेस करना है। और मिस होने के केस में क्या करना है, पहले टीएलबी एक्सेस करना है, फिर पेज टेबल एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी एक्सेस करना है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे मेन मेमोरी एक्सेस करना है। सर अगर कंटेंट स्विचिंग बहुत फास्ट होगा तो क्या बेनिफिशियल होगा? नहीं, अगर बहुत फास्ट होगा तो उस केस में बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन बहुत फास्ट होने का लिमिट क्या है? बहुत फास्ट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 100 इंस्ट्रक्शन पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है, अगर उससे भी कम टाइम में तुम्हारा स्विच हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। हालांकि इसी पर्पस के लिए हम लोग कई बार एक नहीं दो टीएलबी यूज करते हैं सिस्टम में, ताकि अगर एक वाला कंटेक्ट स्विच हो रहा है तो पहले वाले को वैसे ही भरे रखें, दूसरे वाले में लाके रखें। तो मान लो अगर पहले वाले पेज की जरूरत पड़ रही है तो पूरा पूरा फ्लश आउट नहीं हो रहा, मतलब एक टीएलबी यहाँ है दूसरी टीएलबी यहाँ रहेगी, तो अगर मान लो कंटेक्ट स्विच हुआ तो ये यहाँ पे रखा रहेगा, दूसरी टीएलबी भरेगी। अब ये दो तो कंकरेंट करते रहेंगे जब तक कि तीसरा नहीं आके कहेगा कि मुझे अब चाहिए, तब तक पेज आपका मतलब इसके होने से फायदा होता है। तो टीएलबी का अगर बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात तुमको भी पता है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वो कुछ देर तो होता है एग्जीक्यूट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल तुरंत तुरंत बदलता रहता है। जनरल टर्म पे ये चीज नहीं होती। ठीक है, टीएलबी फेल कर जाएगा ना उस टाइम पे। हाँ वही तो बता रहा है, अगर बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट स्विच हुआ तो प्रॉब्लम होगी। सो हिट के केस में क्या है बेटा, हिट के केस में यह है कि एक बार टीएलबी एक्सेस किए और एक बार मेन मेमोरी एक्सेस किए। मिस के केस में क्या है कि आप एक बार टीएलबी एक्सेस करोगे और फिर मेन मेमोरी एक्सेस करोगे और फिर उसके बाद मेन मेमोरी एक्सेस करोगे। मतलब टीएलबी जब मिस हो जाएगा तो आपको टीएलबी के साथ साथ यहाँ पर आपका पेज टेबल भी एक्सेस करना पड़ेगा। इसलिए इसके फॉर्मूले में शायद नोट्स में अलग लिखा हुआ है, आप उसको रिफॉर्म कर लो कि अगर हिट होता है
तो हिट रेशियो के केस में क्या होगा कि टीएलबी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है और प्लस मेन मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, मतलब जब सीपीयू एक्सेस जनरेट करेगा तो टीएलबी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है अगर यहाँ पर पेज है हिट के केस में, प्लस मेन मेमोरी को एक्सेस करने में। और जब तुम्हारा मिस होता है तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्योंकि तुम टीएलबी भी एक्सेस करोगे तो टीएलबी प्लस पेज टेबल प्लस मेमोरी एक्सेस। अब बोलोगे सर फिर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे टीएलबी क्यों नहीं लिखा? देखो उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो ये माइक्रो सेकंड में है या सेकंड्स में है, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा है 7000 सेकंड और ये है तुम्हारा 1 सेकंड, तो 7000 सेकंड में अगर 1 सेकंड जोड़ोगे तो नंबर में बहुत डिफरेंस नहीं आता, इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ है। बट आप क्या करेंगे, हिट रेशियो इनटू टीएलबी प्लस मेमोरी एक्सेस। अगर आपका हिट होता है और मिस होता है तो उसके केस में क्या करते हो, मिस के केस में एक बार टीएलबी जाते हो, फिर पेज टेबल आते हो, फिर उसके बाद मेमोरी आते हो। तो मिस रेशियो के केस में टीएलबी सॉरी पेज टेबल टाइम पहले आएगा, टीएलबी टाइम प्लस पेज टेबल टाइम और प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे जो पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम है, पेज टेबल को जो एक्सेस करने का टाइम है वो कितना है, वो भी आपके मेन मेमोरी को एक्सेस करने के बराबर ही है। देखो पीयूष घोष, सर अगर 2 टीएलबी है और लेकिन हर कंटेक्स्ट स्विचिंग में न्यू प्रोसेस आ रहे हैं तब भी तो बेनिफिशियल नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली नहीं होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग इतना बढ़ा देंगे तो बेनिफिशियल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ऐसा जनरली तुम खुद सोचो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो भी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो कुछ देर तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब हमारी समझ से अगर वो 4-6 सेकंड भी हुआ तो कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाता है वो नैनो और माइक्रो सेकंड में पढ़ा जा रहा है, तो उसके लिहाज से देखोगे तो काफी देर वहां चला है। जब तक कि कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा तब तक टीएलबी नुकसान वाला नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यही कंसेप्ट रहेगा तो कैश मेमोरी का कोई काम ही नहीं रह गया, है ना? क्योंकि कैश मेमोरी में वही डेटा रखा जाता है जो सबसे ज्यादा यूज होता रहता है। तो कोई भी सिस्टम हो, ज्यादातर जो प्रोसेस चलते हैं वो वही चलते हैं सिस्टम पे जो मतलब बार बार चलते हैं, तो कैश मेमोरी में उसी तरह के प्रोसेस को रखते हैं। तो टीएलबी में भी ज्यादा करके वही प्रोसेस रखा जाता है जिनकी बार बार नीड पड़ती है। सो अब एक न्यूमेरिकल है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ डेटा लिखूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें। सिस्टम में मैक्सिमम कितनी टीएलबी हो सकती है? जो थ्योरेटिकल वे में हम पढ़े हैं उसमें 2 टीएलबी का हमने मामला देखा कि मतलब ये ऐसे समझो कैश मेमोरी कितनी हो सकती है सिस्टम में। टीएलबी को तुम कैश मेमोरी समझो क्योंकि प्राइमरी से भी कम है, तो कैश मेमोरी आप कितनी ज्यादा अपने सिस्टम में देखते हो आजकल के जो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं उस पर डिपेंड करता है कैश मेमोरी का साइज क्या है। ठीक है, तो अब मैं न्यूमेरिकल आपको देता हूँ। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोग। कुछ न्यूमेरिकल मैंने निकाले भी थे। डेटा मैं लिखूं या बोल दूं? सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए कोई फायदा है नहीं। इजी सा ही बोलूंगा, बहुत इजी। पहला क्वेश्चन है, सो द क्वेश्चन इज कि टीएलबी एक्सेस करने का टाइम वर्ड पे ही लिख देता हूं ताकि आप लोग आराम से देख सकें। यार टाइम लगा। फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। सो टीएलबी एक्सेस का टाइम मैं लिख रहा हूँ। व्हाट इज टीएलबी एक्सेस टाइम इज TLB access time is 10 nanosecond
equals to 10 nanosecond and memory access time, memory मतलब main memory access time is 50 nanosecond. You have to find out effective access time. Effective access time बताना है आपको. अगर if the TLB hit ratio is 90%. ठीक है, सबसे पहले आंसर कौन बताता है? याद रखना, हिट होगा तो टीएलबी प्लस मेन मेमोरी होगा, और मिस होगा तो टीएलबी प्लस मेन मेमोरी, इतना टाइम होगा. सो फास्ट, जल्दी से देखें आंसर कौन बताता है. हैंग आउट वालों को जल्दी बताना चाहिए, आवाज उन तक जल्दी जाती है. पैंसठ, वेरी गुड. दीपक इज द फास्टेस्ट. 67. सताक्षी 540. क्या हो रहा है? सूर्या 65. बाकी लोग भी आंसर करें, मैं सॉल्व करूंगा. पीयूष घोष, सौरभ दास, अनुज, सब सॉल्व करो. 65. अनुग्रह आंसर चेक करो अपना. वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ओके, स्वाति 60 कैसे बेटा? 69, 65. वेरी गुड, वेरी गुड. सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे करेंगे. इफेक्टिव एक्सेस टाइम का बहुत सारे बच्चे कर ले रहे हैं. वेरी गुड, सभी ने कर लिया. ऑलमोस्ट यूट्यूब वालों ने सबने कर लिया है. बहुत अच्छे. देखो, इफेक्टिव एक्सेस टाइम का हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं? दैट इज कि हमारे पास अगर हिट होता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि हिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इनटू करते हैं. किसमें टीएलबी का टाइम जोड़ेंगे और प्लस हम लोग जोड़ेंगे मेन मेमोरी का टाइम. ठीक. और अगर इसके साथ ही प्लस लिखते हैं, और अगर मिस होता है तो मिस के केस में हमें क्या करना है? टीएलबी का टाइम ऐड करना है प्लस मेन मेमोरी का टाइम ऐड करना है, प्लस इसके अलावा मेन मेमोरी का टाइम फिर ऐड करना है. 2 बार क्यों कर रहे हैं आप लोग को पता है? क्योंकि एक बार पेज टेबल एक्सेस होगा और सेकंड टाइम पे मेन मेमोरी का फ्रेम एक्सेस होगा जहां पर वो पड़ा हुआ है. सो हिट का हमें जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हिट के लिए हमारे पास 90% है. मतलब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. सो 90% को जैसा कि पता है कि 90/100 लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 0.90 इंटू 0.90 इंटू, तो टीएलबी जो है हमारा वो शायद था 10. सो 10 प्लस 50. यहाँ पे भी फिर हम क्या पुट करेंगे? प्लस. और मिस का हमें पता है क्या है? 0.10 हो जाएगा, क्योंकि अगर हिट ऑब्वियसली बात है 100 में से, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि 100 में से हिट हो रहा है 90, तो मिस होगा 0.10. नाउ टीएलबी का फिर से टाइम कितना है? 100 प्लस 50 प्लस 50. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 65 आंसर आ रहा होगा. शायद सारे बच्चों को समझ में आ गया हो. नहीं आया तो प्लीज बताइए, फिर हम लोग डिस्कस कर लें. जैसे कि हाँ, बहुत अच्छे सौरभ दास ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है वहां पे. ठीक है, तो यहाँ तक पे किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए, वरना हम लोग आगे चलें. स्वाति बेटा क्लियर हो गया? ठीक. नाउ देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, वो भी आप देख लो. उसको भी आप सॉल्व करो जल्दी से. देखो शायद डेटा अलग हो. हाँ बिल्कुल डेटा अलग है. मैं फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख के इसको सॉल्व करो जल्दी से. आई थिंक विजिबल होगा अब आराम से. नहीं हो तो मैं और जूम करूं. आंसर बताइए. इजी है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज किया है.
डेटा इस बार पूरा अलग अलग करके नहीं दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ के डेटा फाइंड आउट करना। 122 हाँ, ये जिनको दिया हुआ क्वेश्चन था उनको याद भी आ गया होगा। 122 वाज द आंसर। थोड़ा मुझे चेंज करना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं। और आप लोग को जान के अच्छा लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं, कभी 1 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में। ये कभी कभी सिंपल आ जाता है तो उस केस में है। आई थिंक सबके आंसर आ गए। ठीक, एक क्वेश्चन और है टीएलबी का ही, देखो मैं आपको और बताता हूँ। चलो सॉल्व करो, मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये दिमाग में रहेंगे आपके तो अच्छा है। टीएलबी एक्सेस टाइम दिस टाइम इज 10 is now 100 and page hit ratio इस बार परसेंटेज में नहीं दिया है, इस बार आपको दिया है 0.35। ना कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। आंसर आया किसी का? अभी मैं इसमें एक ट्विस्ट है इसलिए मैंने पूछा है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। भाई कैलकुलेट नहीं हुआ क्या अभी तक किसी का? वन 175 100 प्लस 100। अच्छा चलो ठीक है, पेज फॉल्ट बताते हैं तब उसको बताते। अब आईएएस के आगे का हम लोग समझते हैं। अब टीएलबी तक की कहानी हो गई, लेकिन देखो यहाँ पर एक टर्म आता है विच इज पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए 175 हाँ सही है आंसर, इंटू करके देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सही है। ठीक, अब जो आपका पेज टेबल है, इसको हमें 3 टाइप के पेज टेबल यहाँ पे बताए गए हैं। देखो क्या क्या है वो। एक सेकंड, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, इसको मम्मी वो कर दो। नाउ अब आपके पास 3 तरह के पेजेस बताए गए हैं। पहला है आपका, फर्स्ट वन इज कि आपके पास, अरे सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं 68.5 और 175 ज्यादातर लोगों की। यशिका के 68.5, क्या बात है। यशिका आंसर 68.5 क्यों है? सॉल्व करना पड़ेगा क्या? आओ जरा से कर लेते हैं, ऐसा हो रहा है तो। यहाँ पे हम लोग 100 प्लस 100 प्लस 10 विच इज 210, और मिस क्या है? मिस का केस है 0.65। इसका आंसर अलग क्यों आ रहा है? जल्दी बताओ भाई।
जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 110, हिट रेशियोज 0.35। कैलकुलेट करके देखो आंसर क्या आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है? यश का जल्दी आंसर करो। हमने वैल्यू में एरर कर रख दी है। ओके, तो मोस्टली लोग का वही आ रहा है जो सबका आ रहा है, 175। ओके, यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा शायद, चलो मैं सॉल्व भी कर दूं अगर इतना है तो। 3 5 3 8 और 5 ये हो गया, शायद यही होगा पॉइंट। और ये तो इंटू करके देखना पड़ेगा, चलो छोड़ो फिर। हाँ, तो जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। नाउ आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल, तो पेज टेबल हमको पहले पता था कि एक पेज टेबल बनती है। इन्होंने कहा कि उस पेज टेबल को आप 2-3 तरीके से सजा सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो। पहली बात आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या है? मतलब आपको यहाँ पे 3 पेज टेबल बताई गई है। एक बता दिया गया है आपको लेवल वाला पेज टेबल, दूसरा आपको बता दिया गया है मल्टी लेवल। सबसे फर्स्ट वन है मल्टी लेवल पेज टेबल, सेकंड वन है आपका इन्वर्टेड पेज टेबल, और थर्ड है आपका हैश पेज टेबल। देखो इसमें अगर नोट्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो पहला है तुम्हारा, थर्ड वन इज हैश पेज टेबल, ये हैश पेज टेबल। सेकंड वन है तुम्हारा इन्वर्टेड पेज टेबल, और फर्स्ट वन है तुम्हारा मल्टी लेवल पेज टेबल, जिसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल भी बोलते हैं। मतलब क्योंकि मल्टी लेवल है, कई लेवल में पेज टेबल ब्रेक होती है। तो मैं पहले आपको मल्टी लेवल नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्टेड, जो कि आसान है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक बात समझो। जैसे अभी तक हम लोग जो भी पेज टेबल बना रहे थे उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्या कि जो भी हमारा पेज होता है, पेज के करस्पॉन्डिंग हम ये बताते हैं, कि देखो ये पर्टिकुलर पेज इस पर्टिकुलर फ्रेम पे है, ठीक। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हर बार पेज को सिलेक्ट करते हो और फिर पेज को जाके देखते हो कि ये है या नहीं है। तो इन्होंने कहा इससे एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग जो पेज के अंदर एंट्री रख रहे हैं, जो हम लोग पेज के अंदर डेटा रख रहे हैं, उसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब बाहर वाली चीज को अंदर कर देते हैं, अंदर वाली चीज को बाहर कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फ्रेम है वो हमारा फिक्स है कि अगर 4 फ्रेम है या 6 फ्रेम है या 10 फ्रेम है या 20 फ्रेम जितना भी है, तो वो हमारा फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, हर फ्रेम के करस्पॉन्डिंग, अब एक मजे की बात यह कि एक फ्रेम में एक ही पेज आता है हर बार। तो हमने कहा हम ऐसे नहीं करते कि पेज कौन से फ्रेम रखा है ये लिखने के बजाय हम ये लिखेंगे कि बाहर हम 0 से लेके 6 तक, मतलब 7 तक, मतलब टोटल अगर मान लो 8 फ्रेम है तो 0 से लेके 7 तक का हमने यहाँ पे नंबर बना दिया। और हमने फिर ये बताया कि देखो फर्स्ट वाले फ्रेम में ये वाला पेज इस वाली पेज प्रोसेस आईडी का रखा हुआ है। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको ज्यादा पूरी की पूरी पेज को ट्रेवर्स नहीं करना। मतलब तुमको पेज के फ्रेम से तुमको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ये फ्रेम खाली है कि नहीं, तो एग्जैक्ट तुम उस पेज तक पहुंच जाओगे। मतलब अगर तुमको वो पेज सर्च करना है तो क्या होगा, हम जितने नंबर ऑफ फ्रेम है भाई, हर पर्टिकुलर पे जाके उसको हमें चेक करें इस फ्रेम पे है कि नहीं, मतलब इस ये पेज यहाँ पे है कि नहीं, मतलब उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, ये पर्टिकुलर पेज है कि नहीं एंट्री में, इंडेक्स में। उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये कि बाहर हमने सारा फ्रेम नंबर लिख दिया, और जैसे ही हम चेक करते तो हम क्या चेक करते हैं कि हर फ्रेम नंबर पे हमने देख लिया कि हमारा वाला पेज पड़ा है कि नहीं। तो इन्वर्टेड पेज टेबल करने से हमारा मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब इसमें एक एक दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लो, अगर अपने दिमाग से सोचो कि अगर आप पेज पकड़ के सर्च कर रहे हो, अगर आप केवल पेज पे सर्च कर रहे हो, तो मान लो अगर तुमको 3 या 4 में मिल गया, लेकिन फ्रेम के केस में क्या है, फ्रेम के केस में तुमको सारा फ्रेम चेक करना पड़ेगा। तुमको फ्रेम को चेक करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर पेज अवेलेबल है या नहीं है। ये होता है हमारा इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल का केवल इतना सा मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास एंट्री थी उसको तुमने इन्वर्ट कर दिया। नाउ अब तुम्हारे पास बाहर के साइड में, मतलब इंडेक्स के टाइप में तुम्हारे पास लिखा हुआ है फ्रेम नंबर, और अंदर तुम्हारा लिखा हुआ है प्रोसेस की आईडी और उसका पेज नंबर की, इस प्रोसेस आईडी का ये पेज नंबर इस वाले फ्रेम में पड़ा हुआ है। पहले आप क्या करते थे, पहले आप बताते थे कि देखो ये पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज इस वाले फ्रेम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है आपका हैश पेज टेबल। देखो हैश पेज टेबल भी बहुत इजी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो पहले बताओ, इन्वर्टेड पेज टेबल में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए।
सिम क्या लिखा है? सिंपल पेजिंग के कंपेयर में एडवांटेज क्या है? सर फिर बताइए सर, बेनिफिट एक बार फिर समझा दीजिए। ओके ओके ओके, देखो एक एग्जांपल लिखा है कि अगर कोई तुम्हारा एड्रेस स्पेस है और 64 बिट का है या उससे बड़ा है, तो जो तुम्हारा साइज ऑफ पेज टेबल होगा वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पेज का साइज तो फिक्स है। नंबर ऑफ जो एंट्रीज जा रही है क्रिएट होने, मतलब ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास 2 की पावर 20 पेज है, ध्यान से सुनना आप, 1 मिनट में लगेगा, सुन लो। मान लो तुम्हारे पास 10,000 पेज है, तो 10,000 पेज के लिए पहले तुम इंडेक्स बनाओ, फिर तुम वहां पे उसके सामने पेज लिखते हो कि ये पेज इस फ्रेम में पड़ा है कि नहीं, ये पेज इस फ्रेम में पड़ा है कि नहीं। तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ फ्रेम है वो 100 है, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस का जो तुम पेज क्रिएट किए हो, तो मान लो 100 से ज्यादा 10,000 है, तो क्या कर रहे हो, 10,000 एंट्री लिख रहे हो, लेकिन उस 10,000 में से किसी किसी के आगे ही लिख रहे हो क्या, कि ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, पिछले बार याद करो जब तुम पेज टेबल बनाते थे तो क्या करते थे, नंबर ऑफ एंट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस दैट अ पर्टिकुलर प्रोसेस कंटेन। तुम्हारे पास नंबर ऑफ एंट्री बहुत बढ़ गई। अब तुम्हारे पास इन्वर्टेड पेज टेबल में तुमको फायदा क्या है, इन्वर्टेड पेज टेबल में फायदा यह है कि नंबर ऑफ एंट्री फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि तुमने यहाँ पे फ्रेम लिख दिया, 0 से लेके 8 तक तुम्हारे इतने ही नंबर ऑफ फ्रेम है, 9 फ्रेम है, 9 फ्रेम में ही एंट्री लिखी जानी है। एंट्री में क्या लिखोगे, पेज की आईडी लिख दोगे कि ये वाले पर्टिकुलर पेज की बात करते, मतलब जो प्रोसेस आईडी से आके सर्च करते थे। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी सूर्या या जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि तुम्हारे पास अगर यहाँ पर नंबर ऑफ पेज 2000 है तो तुमको 2000 एंट्री बनानी पड़ेगी। उसमें से केवल यहाँ पे तुम्हारे पास जो फ्रेम नंबर 10 है, तो 2000 के आगे किसी के आगे लिखा है फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, बाकी में 2000 में अगर 10 हटा दो तो 1190 के आगे खाली है, लेकिन जबरदस्ती तुमको उसके लिए एंट्री बना के रखनी पड़ी है। तो इससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इन्वर्ट कर दिया, तो बाहर हमने फ्रेम नंबर लिख दिया, अंदर हमने पेज लिख दिया, तो नंबर ऑफ एंट्री हमारी फिक्स हो गई। तो पेज टेबल का जो साइज है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम है कि हर फ्रेम पे जाके हमें चेक करना पड़ेगा, इस फ्रेम में है कि नहीं, इस फ्रेम में है कि नहीं, इस फ्रेम में है कि नहीं। तो वर्स्ट टाइम में हमको उतना पूरा जितना नंबर ऑफ फ्रेम है सब का सब हमको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ऑब्वियस सी बात है, पहले ही हम लोगों ने एक बात समझी है कि अगर जगह बढ़ेगी तो सर्च टाइम ज्यादा लगेगा, जगह कम करोगे तो सर्च टाइम कम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी बढ़ाओगे तो सर्च टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मयंक पूछा, सर इफ वन पेज हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हाउ टू गो टू पर्टिकुलर। मयंक बात समझ नहीं है, अगर एक पेज, वन पेज हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, एक पेज में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते ही हैं, हाँ बहुत सारे, और उन्हीं उस पेज में जितने हैं उन्हीं के लिए उस पेज को हम ट्रेवर्स करेंगे। समझ आया या नहीं आया मैं फिर से बता दूं आपको। अरे यार देखो, अभी हम लोग इतना सारा न्यूमेरिकल किए हैं, जब सिंपल पेज होता था, देखो जब सिंपल, मयंक तुम्हारा मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से पूछता हूँ। जब तुम्हारा सिंपल पेज होता था तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी न्यूमेरिकल किया तो उसमें क्या कर रहे थे कि यहाँ पे तुम नंबर ऑफ पेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या देख रहे थे कि देखो पेज टेबल कितनी बड़ी होगी, पेज टेबल उतनी बड़ी होगी जितना नंबर ऑफ पेज ये जनरेट कर पा रहा है उतनी हमारी क्या होगी, उतनी हमारी एंट्री होगी यहाँ पेज की। तो खुद से सोचो ना, पेज तो बहुत ज्यादा होता है, मान लो 5,000 पेज है, या बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ 5,000, मान लो 64 पेज जनरेट हुआ, तुम्हारे पास 4 यहाँ पे फ्रेम है, तो वो 64 में कोई 4 के आगे उसका फ्रेम नंबर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि 4 ही तो मौजूद रहेंगे एक बार में इस ये जैसे मान लो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बना हुआ है, तो मान लो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम 8 है, तो अब इस 64 में से किसी के 8 के ही आगे तो फ्रेम नंबर लिखा होगा, बाकी तो खाली होगा, लेकिन इसका जो साइज है वो जबरदस्ती हमारा बढ़ रहा है। तो हमने कहा हम इससे अच्छा क्या है, हम मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, इतना ज्यादा एंट्री क्यों बनाए। अब भाई जब 8 हमारे पास फ्रेम है तो कोई 8 ही पेज तो उसके अंदर रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 फ्रेम यहाँ पे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस पर्टिकुलर फ्रेम में कौन सा पेज है हम ये लिख देते हैं। तो हमने उल्टा काम कर दिया, वी हैव इन्वर्टेड द एंट्री ऑफ पर्टिकुलर पेज टेबल। पहले हम बाहर रखते थे पेज नंबर को, अंदर रखते थे फ्रेम को, अब हम बाहर रखेंगे फ्रेम को और अंदर रखेंगे
पेज टेबल को। ठीक है, अगर कोई बात अभी नहीं हो तो बताओ जल्दी से, अब बताएं। सर्च कैसे हो रहा है? सर्च 1 by 1 हो रहा है, इसीलिए इसमें देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है। एडवांटेज एफिशिएंटली मेमोरी यूटिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, पहले यहाँ पे 64 एंट्री बना रहे थे, अब यहाँ पे 8 एंट्री बना रहे हो, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। देयर इज टाइम इज इंक्रीजिंग बिकॉज द सर्चिंग प्रोसेस नेसेसरली डन इन पेज टेबल। आपको हर पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक पे जाके सर्च करना पड़ेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक, जबकि हालांकि उसमें भी हो सकता है गड़बड़, लेकिन यहाँ पे श्योर है कि आपको सर्च करना ही पड़ेगा, तो आपका टाइम इंक्रीज जाता है सर्च करने के केस में। तुम पूछो, क्या पूछ रहा था वो, क्या नाम है, मयंक कुछ पूछ रहा था, मयंक पूछो बेटा। अरे भाई यहाँ पे भी लोग हैं कि भाग गए वॉइस चैट। यूट्यूब वालों, बफर की तरफ फिक्स कर दिया है कि मैक्सिमम इतना ही होगा, एंड अगर बढ़ा प्रोसेस आएगा तब दिक्कत होगा। तब दिक्कत कैसे होगा? तुमने ये चीज करके रखा हुआ है कि तुम्हारे पास 8 फ्रेम है, तो 8 फ्रेम में अगर प्रोसेस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली तुमने जो पेज टेबल बनाई है, इन्वर्टेड पेज टेबल 0 से लेकर 7 तक, तो उसमें क्या करोगे, उस वाले में जो नया पेज आ गया है उसका नंबर लिख दोगे, खत्म कहानी। सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे खत्म हो जाएगी? सौरभ कैसे समझ रहे हो बताओ जरा, जल्दी लिखो बेटा, टाइम लग रहा है ज्यादा। अनुग्रह ठीक है, कुछ पूछना है तो भी बताओ, बफर की तरह फिक्स कर दिया है, कुछ पूछना है तो। ठीक है, और अब देखो जल्दी से, इन्वर्टेड पेज टेबल ये हो गया। नेक्स्ट इज हैश। तो हैश का तुम लोग फंक्शन पढ़े होगे उसमें अपने डेटा स्ट्रक्चर में, है ना। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन ये होता है, देखो इसमें क्या है ना, कि हमने जैसे ही कोई पेज आईडी, जैसे ही कोई पेज आईडी निकली, जैसे मान लो पेज है तुम्हारा 0 से लेके 63 तक, तो उस पेज आईडी पे हम लोगों ने मान लो जैसे मॉडुलस 10 इस तरह का हमने हैश फंक्शन लगा रखा है। तो क्या होगा, अगर 0 नंबर का पेज आएगा, ध्यान से समझो, 0 नंबर का पेज आएगा तो हमने बताया कि देखो वो इस पर्टिकुलर फ्रेम में रहेगा, इस पर्टिकुलर फ्रेम में रहेगा, तो उसमें दो चीजें होती है तुम्हारा, उसमें तुम्हारी सर सर्चिंग बार बार करना पड़ रहा है, हाँ सर, तो आपका सर्च टाइम बढ़ेगा। सो देखो जल्दी से, हैश टेबल में क्या करते हैं, हैश फंक्शन में हमने ये किया कि यहाँ पे जो भी पेज नंबर जनरेट होगा, जो भी पेज नंबर जनरेट होगा, अब तुम्हारे पास ऐसे समझो, ध्यान से समझना, कि अगर 0 से लेके 7 तक इतना तुम्हारा फ्रेम है, 0 से लेके 7 तक तुम्हारा फ्रेम है, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ एंट्री रख रहे हो 0 से लेके 7 तक है, तो तुम क्या करो, अगर उस पेज टेबल का जो नंबर आ रहा है, जो सॉरी पेज का नंबर आ रहा है, उसको अगर 8 से डिवाइड करो, तो या तो तुमको रिमाइंडर 0 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। बोलो भाई बात सही है या नहीं? क्या मिलेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना मिलेगा ना। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि जैसे हमने कहा कि अगर पहला जो प्रोसेस आता है, जैसे मान लो पेज नंबर आया, पेज नंबर हमारा आया 63, 63 को अगर मॉडलो 8 करोगे तो तुम्हारा 7 मिलेगा तुम्हें, 7 तुम्हें मिलेगा रिमाइंडर। तो यानी ये फ्रेम के कौन से वाले खाने में जाएगा? 7 से। तो यहाँ पे हम दो डेटा देखो रखते हैं, पहला हम रखते हैं पेज नंबर, दूसरा हम रखते हैं ऑफसेट, और तीसरा यहाँ पे क्या है वो, अब मान लो अगला भी कोई पेज नंबर आता है, कहने का मतलब ये है कि हैश नंबर से, हैश फंक्शन से हमको ये पता चलता है कि अगर देखो जैसे मान लो 63 के बाद, या छोटा सा कोई लेते हैं, थर्ड नंबर का पेज आया, तुमने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 3, तो वो इस थर्ड वाले ब्लॉक में बताएगा कि इस ये जो पर्टिकुलर थर्ड नंबर का पेज है वो इसी वाले पर्टिकुलर फ्रेम में जाएगा। अब अगला समझो, मान लो थर्ड नहीं आया, फिफ्थ, तो फिफ्थ के लिए क्या होगा, फिफ्थ को 8 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वहां पे 5 नंबर का फ्रेम बना होगा तो बोलेगा 5 नंबर में जाएगा। अब अगला कोई इस तरह का फिर आता है, मान लो 11,
तो 11 जैसे ही आएगा तो फिर से 8 से डिवाइड करोगे, तो पहले यहाँ पे तुम बता चुके हो कि थर्ड नंबर का जाएगा, तो अगला 11 के लिए भी हमने बता दिया, ये बता रहा है नेक्स्ट पॉइंटर, एक लिंक लिस्ट की तरह बना हुआ है कि अगला 11 नंबर वाला जो पेज है जिसका आपका ऑफसेट ये है, वो आपका भी इसी थर्ड नंबर वाले फ्रेम में जाएगा। मतलब हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद, हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसी वाले पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएगा। एक तरह का हैश फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करके जो हमारा नंबर ऑफ फ्रेम होता है, फिक्स होता है, उसको हम समझ लेते हैं कि अगर देखो इतना रिमाइंडर बच रहा है तो इसी वाले फ्रेम में जाएगा। अगर उसमें ऑलरेडी कोई है तो उसके आगे लिंक लिस्ट से उसको कनेक्ट कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। बोलो भाई इसमें कोई डाउट हो जल्दी बताओ, नहीं तो हम लोग इसको समझ के आगे बढ़े। बताओ भाई जल्दी बताओ। राहुल, सताक्षी, सूर्या, स्वाति, यशिका, आशीष, अनुग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो फिर मुझे पेंट निकालने दो, कि फिर लिखना पड़ेगा, ऐसे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हैं शायद। बता रहा हूँ सिस्टम में हैंग हो गया। देखो अब फिर से ध्यान से सुनो, जैसे ही कोई पेज नंबर आता है ना, जब भी तुम्हारे पास सर कैश थर्ड नंबर आएगा या 11 आए, दोनों का रिमाइंडर 3 ही रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर में हम टेबल डुप्लीकेट करते हैं, तो क्या इसमें भी यही होगा? इसमें हमारे पास टेबल को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो भी मतलब जो भी तुमने एंट्री की, जैसे थर्ड पेज नंबर, उसका ये ऑफसेट, उसके आगे लास्ट में उसमें 3 वो रहेंगे, एरिया रहेंगे। एक मिनट पेंट खुल जाए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान समझो। अरे यार इतना हैंग हो रहा है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेज है ना, यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, और जो हमारा फ्रेम है वो फिक्स है। तो अगर अपने आप से बताओ कि यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर ऑफ फ्रेम है, हमारे पास जो फ्रेम्स हैं उनका नंबर है 8, तो हम क्या करते हैं ना कि जो भी पेज नंबर आएगा उसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 8 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता है फायदा क्या होता है, हमको जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो 0 से लेके 7 के बीच में मिलेगा, है कि नहीं? अब कोई भी पेज आया, कोई भी पेज आया, तो उसको आपने खट से 8 से डिवाइड किया, तो आपने बताया देखो अगर 3 आया या 11 आया या 19 आया या 9 8 9 17 27 आया, तो हर के केस में वो फ्रेम नंबर थर्ड में ही जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? तो इसी तरह से जो भी फ्रेम आया, जैसे 1 आया, 9 आया, 17 आया या 26 आया, जो भी आएगा वो सब तुम्हारा फर्स्ट नंबर के फ्रेम में जाएगा। इसी तरह से अगर 8 आया या 16 आया या 24 आया या 32 नंबर का पेज आया, तो वो सब किस वाले फ्रेम में जाएगा? तुम्हारे 0 वाले फ्रेम में जाएगा। यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेम बने हुए हैं, 8 से अगर डिवाइड करोगे तो उस वाले फ्रेम में जाएगा। तो ये हैश फंक्शन जो 8 से डिवाइड करके हम बता रहे हैं, ये क्या अप्लाई कर रहे हैं? हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे कि हम लोग मॉडुलो अप्लाई करते हैं, और रिमाइंडर जो होता है जिससे भी कर रहे हो उससे कम होता है, 0 से लेकर वहां तक कम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 से 7 तक होगा। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि तुम्हारे हर पेज नंबर का तुम्हारे हर पेज का
हर पेज के लिए तुम्हारा फ्रेम नंबर फिक्स है। अब देखो यहाँ पे कितनी मजेदार चीज लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो एंट्री कंटेन करता है, मान लो जैसे ये तुम्हारा आया, मैंने फिर से बोला 11 नंबर का, या पहले समझ लो थर्ड नंबर का पेज आया, थर्ड नंबर का पेज आया तो थर्ड को तुम 8 से डिवाइड किया, उसने बोला वो थर्ड नंबर के फ्रेम में जाएगा, तो ये एक पॉइंटर कंटेन करता है। मतलब फ्रेम में सीधे वैल्यू ना लिख के हम लोग इसको डेटा स्ट्रक्चर की तरह बनाते हैं। ये एक पॉइंटर कंटेन करता है जो अपने अंदर 3 वैल्यू रखता है। देखो क्या क्या 3 वैल्यू रखता है, ये 3 वैल्यू रखता है कि ये पर्टिकुलर कौन से पर्टिकुलर पेज को पेज के लिए निकाला गया, जैसे यहाँ मतलब क्यू नंबर के पेज के लिए निकाला गया है, उसका फ्रेम नंबर क्या है, और ये जो लास्ट वाला होता है ये अगला, अगर मान लो ये 3 आया तो ये 3 के लिए पूरा बना हुआ है, इसी तरह 11 आया तो अगला पॉइंटर किसके लिए बना हुआ है, 11 के लिए। पी नंबर का पेज आर नंबर के फ्रेम में रखा हुआ है। अब यहीं पे अगर मान लो 11 के बाद फिर से आ जाता है 17 को भी 8 से डिवाइड करोगे तो बचेगा शायद 8 दूनी 16, नहीं 17 कहाँ, 11 और 8 जोड़े 19, अगर 19 को करोगे तो मान लो फिर क्या आएगा, तो अब यहाँ पे पॉइंटर लगा के क्या करेंगे, 19 वाले को रखेंगे, तो 19 वाला पेज उसका फ्रेम नंबर और फिर से अगला पॉइंटर, तो जिसके आगे भी नहीं रहेगी वैल्यू उसका लास्ट का जो पॉइंटर रहेगा वो नल रहेगा। अदरवाइज इस तरह से हम लोग इसको क्रिएट करके रख देते हैं। मतलब पेज नंबर जैसे ही मिलेगा उस पर पहले हैश फंक्शन अप्लाई किया जाता है, फिर उसको करस्पॉन्डिंगली फ्रेम में हम लोग कंटेन करके रख देते हैं। बस इसमें बेसिक आइडिया ये है कि पेज को फ्रेम में रखने से पहले आप उस पर कोई एक हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये है मामला। अब चलो पूछो, देखो क्या क्या पूछते हो तुम लोग, क्वेश्चन पूछो भाई। हाँ टाइम ज्यादा लगता है तो एक कोई चीज अच्छी लगेगी तो एक कोई चीज खराब होगी, जैसे नंबर ऑफ एंट्री हम इसमें रोक पा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई एक चीज अच्छी होगी तो एक चीज खराब होगी, हमेशा दोनों चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। पेज नंबर 3 और 11 के लिए सेम रिमाइंडर, तो पेज नंबर कैसे सर्च होगा? अरे भाई पेज नंबर ऐसे सर्च होगा कि वो फ्रेम में जाके चेक करेगा ना, तुमने ये चीज, तो जो उस समय थर्ड नंबर में रहेगा, अगर 11 के लिए सर्च होने आया है तो 11 के लिए सर्च कर लेगा कि क्या ये है भी फ्रेम में, अगर है तो अच्छी बात है। इसी तरह लिंक लिस्ट तो पूरी बनी हुई है ना, अगर थर्ड के लिए है तो वहां यहाँ पे फ्रेम नंबर वो लिखा रहेगा। अगर हाँ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ की तरह, कि टाइम बढ़ेगा तो स्पेस कम लगेगा, स्पेस ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। हाँ अगर सेम रिमाइंडर रहेगा तो बस इतनी सी बात है, हैश फंक्शन मतलब रिमाइंडर वाला सबसे इजी होता है, कोई भी हैश फंक्शन अप्लाई हो सकता है, बट अगर सेम रिमाइंडर रहेगा तो वो लोग सेम नंबर के फ्रेम में ही जाएंगे, ऐसा है। या ऐसा समझ सकते हो इसको और आसानी से समझने के लिए कि अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है तो देखो, तो अगर सेम रिमाइंडर आने के केस में हम फ्रेम नंबर भी सेट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में ये ऐसे समझो, मैं समझ रहा था शायद आसान हो तुम लोग को। सेम रिमाइंडर आने के केस में हम ये लिख रहे हैं कि देखो ये पर्टिकुलर का पेज नंबर मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन है, अगर दो पेज का रिमाइंडर या में लिखी होगी, चाहे अगर जैसे यहाँ थर्ड नंबर में लिखी है तो थर्ड नंबर में लिख रही है, किसकी किसकी, 3 नंबर के पेज की, 11 नंबर के पेज की, 19 नंबर के पेज की, 27 नंबर के पेज की, आगे ये चीज लिखा हुआ है कि ये पेज इस फ्रेम में मिलेगा, ये पेज पी नंबर का पेज आर नंबर के फ्रेम में मिलेगा। ठीक है, मतलब तुम लिख तो वही चीज रहे हो क्या, कि ये पेज इस फ्रेम में मिलेगा, ये पेज इस फ्रेम में मिलेगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम स्कैटर्ड मतलब अलग अलग ना करके हम क्या एक दिमाग लगा रहे हैं कि अगर सबका जिनका जिनका भी वाली एंट्री में एक ही जगह रखी जाएगी, ऐसा मतलब है। चलो अब तो शायद क्लियर हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? जिनका भी रिमाइंडर सेम बचेगा, जैसे अभी हम लोग ये प्रॉब्लम में थे ना कि कहाँ जाके सर्च करें, तो हमने कहा देखो कहाँ जाके सर्च करना ये मत देखो, बस क्या देखो रिमाइंडर फाइंड आउट, जिनका जिनका रिमाइंडर ये आ रहा है वो पेज टेबल में इस वाली एंट्री में रखे गए हैं, तो वो इस वाली एंट्री में कैसे रखे जाएंगे, ये डेटा रखा,
इसका वाला इसको पॉइंट करेगा, इसका अगर 10 पेज है यहाँ पे तो सब इस तरह से एक दूसरे को पॉइंट करते रहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहेगा। ऑब्वियस सी बात है सर्चिंग का टाइम कह सकते हो थोड़ा कम लगेगा, मेमोरी ज्यादा लगेगी। भाई क्वेश्चन पूछो, देखो दिमाग लगाओ तभी मजा आएगा। सर्चिंग में रिमाइंडर चेक करके पेज नंबर मैच कर रहे हैं, सही है सर। सर्चिंग में हाँ रिमाइंडर चेक करके ये चेक कर रहे हो कि वो पेज टेबल में कौन से नंबर की एंट्री पे पड़ा है, और जैसे ही वहां पे पहुंच जाओगे, जैसे ही वहां पे पहुंच जाओगे बस नंबर ऑफ एंट्री है, तो हर में जाके ढूंढने से अच्छा क्या कर रहे हैं, हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जितना हमको रिमाइंडर मिल रहा है उसी में होगा वो। मान लो पहला चेक किया, अरे तुम क्यू को मान लो 3 है, पी को मान लो 11 है, तो तुम थर्ड नंबर के पेज हो, एस में पड़े हुए हो। अच्छा इनकी जरूरत नहीं, अभी किसकी जरूरत है, अभी 11 की। तो 11 नंबर का पेज आर ऑफसेट मतलब सॉरी आर नंबर के फ्रेम में पड़ा हुआ है, तो आर पे पहुंच गए, डी को ऐड कर दिया, पर्टिकुलर तक पहुंच गए, खत्म कहानी। ये है इसमें। आ, मेरा नहीं नहीं चल रहा है, क्लियर है सर। अब राहुल सवाल पूछो भाई, क्वेश्चन पूछिए। ये यूट्यूब क्या हो गया, यूट्यूब बंद हो गया मेरा। क्लियर है, और बताइए भाई, जिसको डाउट हो प्लीज बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये सब कहाँ भाग गए, यूट्यूब वाले चले गए, सो गए लग रहा है। सर बीच में वॉइस नहीं आ रही थी आपकी, ओ शिट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही पेज मिलता है ना, पेज पे तुम एक हैश फंक्शन अप्लाई करते हो, उससे तुमको क्या पता चल जाता है कि जिन जिन पेज का रिमाइंडर सेम बच रहा है वो पेज टेबल की इस वाली एंट्री पे ही होंगे। तो हमने कहा अगर 10 पेज का रिमाइंडर सेम मिल रहा है तो कैसे रखोगे, तो उन्होंने कहा इसको ऐसे रखने का तरीका है कि इसमें तुम्हारी 3 वैल्यू होंगी। पहली वैल्यू होगी पेज नंबर, दूसरी वैल्यू होगी कि किस फ्रेम को डिनोट कर रहा है, और थर्ड वैल्यू होगी अगले का पॉइंटर, अगर वहां पे कोई और पेज है, मतलब 10 पेज है तो देखो पहला पॉइंट करेगा, फिर दूसरा पॉइंट करेगा, फिर तीसरा पॉइंट करेगा, फिर चौथा पॉइंट करेगा, इस तरह से ये डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है। जल्दी किसी को डाउट हो बेटा, जो भी मन में उल्टा सीधा क्वेश्चन आ रहा हो पूछो, तभी चीजें समझ में आती हैं, बेवजह हीरो मत बनना। वाह भाई आज तो यूट्यूब पे बहुत कम लोग आ गए। यदि सर सेम फ्रेम पड़े रहेंगे तो एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करेंगे। अरे भैया ये कह रहा हूं कि यहाँ पे फ्रेम सेम नहीं है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो मैंने समझाने की कोशिश की थी लेकिन तुम लोग गड़बड़ कर गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेम सेम नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं क्यू नंबर का पेज एस नंबर के फ्रेम में पड़ा हुआ है, पी नंबर का पेज आर नंबर के फ्रेम में पड़ा हुआ है। बस जिनका रिमाइंडर सेम आएगा, अरे पेज टेबल को याद करो ना, पेज टेबल में एंट्री भरते थे तो पूरी एंट्री में जाके ढूंढने से अच्छा है क्या कि उस पेज नंबर पे तुरंत अप्लाई करो रिमाइंडर ऑपरेटर मतलब हैश फंक्शन, और जैसे ही तुमको रिमाइंडर मिलेगा तो तुम बता दोगे इस वाले पर्टिकुलर एंट्री में ढूंढना है, पूरी पेज टेबल में नहीं ढूंढना है। तो उस वाली एंट्री पे पहुंचे, पहले पेज पे पहले वाले इस पे गए, देखे क्या वही पेज है, नहीं, फिर अगले पे गए, फिर अगले पे गए, जैसे लिंक लिस्ट है, जल्दी से कर लिए, खत्म कहानी। डाउट बताओ, डाउट जल्दी बताओ भाई, बहुत समय खराब करा रहे हो। अरे यूट्यूब कहाँ भाग गए। देखो स्वाति पूछी थी सर, मतलब वो सर्च करते रहेंगे एज अ लिंक लिस्ट जब तक कि यूज वो पेज नंबर नहीं। वेरी गुड स्वाति, बिल्कुल यही बात है, देखो अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है क्या, इफ देयर इज नो मैच द सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन द लिंक लिस्ट आर सर्च्ड फ्रॉम अ मैचिंग वर्चुअल पेज नंबर। जब तक नहीं मिल जाता हम लोग चेक करते रहते हैं, जब नल मिल जाएगा लास्ट वाला मतलब वो पेज यहाँ पर नहीं है। अनुग्रह यूट्यूब पे कितने लोग हैं।
10 है, अच्छा ठीक। क्या? हाँ हाँ, अच्छा तो हमको वही दिखेगा जो करंटली में करते रहेंगे। भैया कमेंट करते रहो ताकि काउंट दिखता रहे प्लीज। यूट्यूब वालों, करबद्ध निवेदन है, कृपया करके कमेंट करते रहें ताकि काउंट समझ में आता रहे, नहीं तो 5-6 रहोगे तो बंद बंद करा जाए फिर मामला। चलो आई थिंक ये क्लियर होगा, आप जल्दी से वो समझ लो, मल्टी लेवल। देखो हम क्या बोल रहे थे, पेज को ये आता है एग्जाम में पूछता है, इसलिए बात हम लोग ने इस पे क्लियर की है कि अगर जो तुम्हारा पेज टेबल सा एग्जांपल है, और वैसे तो ये मल्टी लेवल बहुत रिसर्च की चीज है, बहुत मतलब अच्छे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम आपको इतना डीप नहीं ले जाएंगे, बहुत बस छोटी सी बात समझाएंगे कि मान लो तुम्हारे पास जो तुम्हारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया है वो है तुम्हारा 32 बिट का, ध्यान से समझना बेटा, 32 बिट का है। और जो तुम्हारा पेज का साइज है वो तुम्हारा 4 KB है। 4 KB का क्या मतलब हुआ, ये 10 हुआ, ये 2 हुआ, मतलब 12 हो गया। ठीक है, पेज का साइज यानी उसको कितनी बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 12 बिट में। तो पेज नंबर के लिए कितना बिट हुआ, पेज नंबर के लिए तुम्हारा हो गया 20 बिट। बोलिए यहां तक में। अच्छा अच्छा, अनुज शुक्ला, ओके। आज अनूप नहीं है, और कौन नहीं है, ठीक है ठीक। जल्दी देखो, हमारे पास जो पेज नंबर हुआ वो कितना हुआ बेटा, 20 बिट हुआ। मतलब आपको जैसे कि पहले ही हम लोगों ने बताया था कि 32 बिट अगर तुम्हारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जिसमें से 12 बिट तुम्हारा पेज का ऑफसेट बता रहा है, तो नंबर ऑफ पेज कितना होगा, नंबर ऑफ पेज होगा तुम्हारा 2 की पावर 20। यहां तक में तो मुझे लगता नहीं कि किसी को डाउट होना चाहिए। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तुम लोग को बताऊं या नहीं बताऊं, या सीधे कॉन्सिक्वेंसेस बता दूं। फिलहाल ऐसे ही समझो कि अगर जो 2 का पावर 20 है, पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझ में आए, गड़बड़ हो रहा हो तो नहीं बताऊंगा। अनुग्रह क्या मैसेज किए हो तुम, सर सिस्टम ऑफ कर दिया करिए, शिफ्ट दबा के क्लास में 30 मिनट पहले ऑन करके छोड़ दीजिए। अरे मेरा सिस्टम ऑन ही है। चलो, हाँ कहाँ थे हम लोग, अगर 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 नंबर ऑफ एंट्रीज है, तो देखो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेज है, जो नंबर ऑफ पेज है बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 2 की पावर 20 पेज होने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेज हो गए हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेज हो गए। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम करते ये हैं कि उस पेज को भी फर्दर हम टेबल में दो टेबल में ब्रेक कर देते हैं। ये क्या है तुम्हारा आउटर मोस्ट, मतलब आउटर पेज टेबल है, और ये इनर पेज टेबल है। ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिससे पेज को तुमने ब्रेक किया था, उसी तरह से हम लोग पेज टेबल को भी ब्रेक कर देते हैं। मतलब पहले पेज के लिए ये एंट्री यहाँ पे होगी, और जो सेकंड वाली पेज होती है ये तुम्हारा ऑफसेट बताता है। कहने का मतलब सुनो, मल्टी लेवल पेज टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो एक लाइन में इसको समझो। हमारे पास जब पेज टेबल की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, जब हमारे पास पेज टेबल की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पेज टेबल को ब्रेक करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये क्या है, ये 2 लेवल पेज टेबल है। पहला तुम्हारा ये है और सेकंड तुम्हारा पेज टेबल ये है। ठीक, इसी तरह से अगर और ज्यादा और बड़ी पेज टेबल होती तो तुम्हें क्या करना पड़ता बेटा, उस पेज टेबल को और ब्रेक करना पड़ता, तो वो 3 लेवल पेज टेबल हो जाती। तो ये हमारा कंसेप्ट है इसमें कि जो हमारा नंबर ऑफ पेज है, अगर यहाँ पे इसका नंबर बहुत बड़ा निकल रहा है, इसका नंबर बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना ये पड़ता है कि हम पेज टेबल को देते हैं। जैसे देखो यहाँ के केस में क्या है, ये आउटर पेज टेबल है, ये इनर पेज टेबल है, और ये तुम्हारी मेमोरी है। तो आउटर पेज टेबल में ऐसे लिखा हुआ है कि 1 से 500 तक का पेज यहाँ है, इस तरह से 929 से लेके 900 तक का पेज यहाँ है। मतलब समझ रहे हो, जैसा 700 से लेके समथिंग का पेज है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पेज टेबल को 2 पेज टेबल में ब्रेक कर दिया है। ठीक है,
पेज टेबल को 2 पेज टेबल में ब्रेक कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल पेज टेबल। इसको मैं डिटेल में बताना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ जो पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू एलोकेट कंटिन्यूअस मैन मेमोरी फॉर पेज टेबल। अगर इतना ज्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज आ गई है पेज टेबल में 2 की पावर 20, तो बहुत ज्यादा मेमोरी यूज होगी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम hierarchical paging is used. Hierarchical paging is also known as टू लेवल पेजिंग और एन लेवल पेजिंग। वो डिपेंड करता है कितने पेज टेबल उसमें बन रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो तुम्हारे पास 20 बिट्स थे किसके लिए, पेज के लिए, उनको तुम 10-10 में ब्रेक कर सकते हो। ये 10 यूज होता है बाहर के टेबल के लिए, उसमें हम पहुंच जाते हैं। तो अंदर का ये ऑफसेट की तरह काम करता है, उस पर्टिकुलर पेज के अंदर कौन से वाले पेज पे, तो उसके बाद हम फ्रेम पे पहुंच जाते हैं और ऑफसेट पे हम सीधे इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। मैंने जो थ्योरेटिकली तुम्हें बताया वो चीज समझो कि जब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं तो मेन मेमोरी में कंटिन्यूअस एलोकेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, पेज को ब्रेक कर देते हैं। पेज ब्रेक करना, और सॉरी, पेज टेबल को ब्रेक कर देते हैं। पेज टेबल को ब्रेक करना कैसे होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी मुझे पहले चीजें, हम लोग इसको समराइज करके खत्म करने के ऊपर है। इसको मैं एक्चुअली वो कंसेप्ट छूट रहा है। हाँ हाँ, राहुल किस बेस पे ब्रेक करेंगे ये मैं अभी नहीं, कंफ्यूज है, साइज के बेसिस पे। पेज नंबर को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है सूर्या। पेज टेबल को इक्वल पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं हम, लेकिन जैसे याद करो कि मैंने तुमको कहा था कि लास्ट, मान लो तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन है 1026, ठीक, और तुम क्या कर रहे हो कि उसको तुम डिवाइड कर रहे हो पेजेस में। तो लास्ट का मान लो 16-16 उसमें कर रहे हो, 16-16 इंस्ट्रक्शन के उसमें कर रहे हो। तो क्या होगा, लास्ट में जाके जो लास्ट वाला फ्रेम तुम्हारा पेज बचेगा, उसमें तुमको मतलब लास्ट वाले में हो सकता है तुमको केवल 2 ही इंस्ट्रक्शन रखना पड़े और बाकी की तुम्हारे जो 14 इंस्ट्रक्शन वो खराब जाए। ठीक है, तो पेज नंबर, हम तो चाहते हैं पेज नंबर को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो पाए। सर, पेज नंबर को करस्पॉन्डिंगली ब्रेक करना मैंडेटरी तो नहीं है। मैंडेटरी हो जाता है अगर पेज नंबर जो जनरेट हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस हैं वो बहुत ज्यादा है, तो हमको पेज टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी के लिए कुछ मत समझो, सिंपल एक कंसेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, सो इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट अ 2 लेवल पेज टेबल। हमको ये करना पड़ता है। 2 लेवल में या 4 लेवल में या 10 लेवल में हम ब्रेक करते हैं, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल में। ठीक है, क्या क्लास बंद करें? कितने लोग हैं भाई? मुझे काउंट समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे 5 लोग दिख रहे हैं, वहां मुझे 5 लोग दिख रहे हैं, तो क्या हम लोग बंद करें? मनीष अभी आया है, राहुल तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो 5 दिख रहे हैं। पेज टेबल को ब्रेक करने से हमको, यार सौरभ दस, तुम यार बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछने लगते हो। पेज टेबल को ब्रेक करने से टाइम कम लगेगा सर्चिंग में, इसलिए कर रहे हैं कि कोई और वजह है? एक वजह ये भी है कि इकट्ठा इतनी मेमोरी को नहीं दे रहे हैं, हम इकट्ठा एलोकेट नहीं कर रहे हैं कि एक पेज आए तो तुम उसको सर्चिंग टाइम, ऑब्वियस सी बात है सर्चिंग टाइम अच्छा हो जाएगा। अगर एक साथ 10,000 एंट्री लिखी हुई है, उसको ब्रेक करके अगर हम 5,000 की एंट्री कर देंगे, तो पहली 5 में जैसे ही सर्च करके अगला उसको ऑफसेट की तरह सर्च करेंगे तो हमारा फायदा होगा। सर, आउटर में क्या होता है, इनर में क्या होता है, ये हम तुमको स्वाति सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें अभी तुम लोग कंफ्यूज होगे, क्योंकि इस पे हम कुछ अच्छे वाले बड़े क्वेश्चन कराएंगे। पता चला वो करने लगे तो पूरा यूनिट बेकार हो गया। तो इसके लिए अभी केवल फिलहाल के लिए यही समझ लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, अगर नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है तो उसको हम ब्रेक करके लेवल वाइज टेबल बना देते हैं। मेरा वो है, मैं आपको ये समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, उदित्यांशु, मनीष, पीयूष घोष, दीपक त्रिपाठी, अमन शुभांगी, और कौन कौन है? बर्जा है, रोशनी है, वेद प्रकाश। मैप ऑफ हैप्पीनेस कौन आ गया भाई?
ठीक है, और कोई जल्दी से बताओ इसमें जो कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, जो भी क्वेश्चन हो पे ये आप मल्टी लेवल के रिगार्डिंग अपने मन में रख लीजिए, हम इसको बताएंगे आपको। सर सर्चिंग टाइम कम कैसे होगा, क्योंकि सर वो लेवल वॉइस वॉइस सब में सर्च करेगा। पहली बात तो तुम्हारा यहाँ टाइपो मिस्टेक है, वॉइस मतलब आवाज, वॉइस लिखना चाहिए, WISE ना, लेवल वाइज। ठीक, हाँ तो ये बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम कम लगेगा इस तरीके से, क्योंकि तुम पेज को पर्टिकुलर पेज पे पहुंच के उसके ऑफसेट की तरह उसमें जाते हो। जैसे अभी तुम क्या करते हो कि दूसरे नंबर पेज में जाओ, ऐसे समझो, एक बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। मान लो लाइन से 1000 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और मैं तुमसे बोलूं कि यार जाओ और 797 इंस्ट्रक्शन सर्च करके आओ, तो क्या करोगे? अगर बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर रहे हो, लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हो, तो तुमको 796 तक सर्च करके जाना पड़ेगा, और 797 वाले पे तुम कहोगे कि हाँ मिल गया। लेकिन अब सोचो कितना बढ़िया है कि अगर तुमने 100 इंस्ट्रक्शन में तोड़ दिया है, लेवल वाइज करने में क्या फायदा होगा, आशीष या सौरभ जो भी पूछ रहे हो सुने, तो अगर तुमने 100 में तोड़ दिया है, तो पहला पेज 100 रख रहा है, दूसरा पेज 100 रख रहा है, तीसरा पेज 100, छठा सातवां सारे 100 रख रहे हैं। तो जैसे ही मैंने बोला 797, तो तुम क्या करोगे? तुम 1 2 3 4 5 6 को नहीं ढूंढोगे, तुम सीधे 7th नंबर के पेज पे जाओगे और 97 वाले को चेक करोगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कंटिन्यूअस फैशन में तुमने मेमोरी को एलोकेट कर दिया पेज टेबल को बनाने के लिए, जबकि नंबर ऑफ एंट्री जो पेज टेबल में बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तुमको सर्च करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उसको क्या करो, उसको तुम छोटे छोटे ब्लॉक में, जैसे वहां पे पेज बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसको छोटे छोटे में पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और उनके अकॉर्डिंगली उसका लेवल बना दो, तो लेवल बनाने से चीजें आसान हो जाएंगी। आई थिंक अभी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सताक्षी, यशिका, मेघा, वॉइस चली जा रही है सर बीच बीच में, अरे ऐसा है क्या? वॉइस चली जा रही है क्या? सौरभ दास कह रहा है। ठीक, कोई क्वेश्चन हो बेटा जल्दी पूछो, नहीं तो चले आगे। सूर्य आगे चलना है। अच्छा अच्छा, यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, अब बहुत छोटी छोटी सी दो चार चीजें बची हैं, उनको जल्दी से हम बाइंड अप कर दें, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे। जैसे मैं तुम लोग को बहुत पहले से ही एक बात बता था, वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। और अभी तो अच्छा सेगमेंटेशन भी बचा हुआ है यार, कब खत्म होगा ये सब। देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग और पेज फॉल्ट, ये मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ, ताकि बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सेगमेंटेशन में कल बताऊंगा। सो स्टार्ट करें जल्दी से, स्पीड और खराब आएगी। मेघा कह रही है ऑफलाइन हो गए। स्ट्रीम रीस्टार्ट किया है, अब दिक्कत नहीं होगा, प्लीज बंद करो। ऑफ हो गया क्या यार? यूट्यूब ऑफ हो गया शायद। अनुग्रह, हाँ क्या हुआ, यूट्यूब बंद हो गया क्या?
अरे स्टार्ट करें? हाँ, सबको ऑडिबल है प्लीज यूट्यूब? एक बार बता दो तो बस 10 मिनट और करेंगे, 5:30 पे बंद कर देंगे। वो मेरा पूरा डेटा खत्म हो चुका है, अब घर वालों से उधार लेके चल रहा है। ये सब चलेगा पर थोड़ा टाइम लगता है। मैं बोलना शुरू करूं कि नहीं? ओके, नाउ डिमांड पेजिंग क्या है बेटा? डिमांड पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी, ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पेज फॉल्ट के। अच्छा देखो, एक बात जल्दी से समझ लो, पेज फॉल्ट का क्या मतलब है? पेज फॉल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे जब तक हमारा, अगर हमें पेज मेरे मेन मेमोरी में मिल गया, अगर हमारा पेज जो है हमें मेन मेमोरी में मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेन मेमोरी में पेज नहीं मिलता है तो उस चीज को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। देखो एक बहुत सुंदर सा डायग्राम तुम लोग को बुक में भी दिखा होगा और यहाँ पे भी है। मान लो टीएलबी में नहीं मिला, टीएलबी में नहीं मिला तो तुम अपने क्या करोगे? अपने पेज टेबल में जाके ढूंढोगे, पेज टेबल में तुमको पता चल जाएगा फ्रेम क्या है। वो एक अलग कंसेप्ट है कि वहां पे तुम्हारा टीएलबी मिस है। लेकिन जब तुम्हारा टीएलबी में भी नहीं है, तुम्हारा पेज टेबल में भी नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का ये मतलब होता है कि वो पेज तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है। तो सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी मेमोरी में लाने का जो टाइम लगता है, या जो ये जो टास्क हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट सर्विस। पेज फॉल्ट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि वो पेज फॉल्ट हो गया, वो तुम्हारा मेन मेमोरी में नहीं था। द पेज यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्शंस विद इन, वो तुम्हारा पर्टिकुलर पेज तुम्हारे मेन मेमोरी में नहीं था, तो तुमको क्या करना पड़ रहा है? इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट हो गया। तो पेज फॉल्ट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को ब्रिंग करके लाना पड़ता है और प्राइमरी मेमोरी में रखना पड़ता है। अब इस कंसेप्ट में दो बातें होती हैं। क्या होता है कि मान लो अगर तुम्हारा सारा का सारा फ्रेम भरा हुआ है, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, क्योंकि ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं है। तो अगर तुम्हारा सारा का सारा फ्रेम भरा हुआ है, तब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ पेज को याद करो, ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, कुछ पेज को हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा और कुछ पेज को हमें स्वैप इन करना पड़ेगा। यही काम तो हम लोग करते हैं ना, स्वैप इन करते हैं और स्वैप आउट करते हैं। मतलब अगर आपको कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, और उसमें आपको किसी एक पेज की रिक्वायरमेंट पड़ी, और वे वो पेज अगर आपका प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि टीएलबी से मिस हुआ तो तुम गए और पेज टेबल में ढूंढ लिया और वहां मिल गया तो ये पेज फॉल्ट है ना, दिस इज नॉट पेज फॉल्ट। ऐसा मैं बार बार क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ? क्योंकि न्यूमेरिकल आता है तो उसमें लिखा होता है पेज फॉल्ट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब अब जो पेज है वो तुम्हारा किसी पर्टिकुलर पेज की डिमांड ना हो। ध्यान से सुनना बात को, जब तक किसी पर्टिकुलर पेज की डिमांड नहीं होती है तब तक उस पर्टिकुलर पेज को हम अपनी मेन मेमोरी में नहीं ले आते हैं। डिमांड पेजिंग सिस्टम इज सिमिलर टू पेजिंग system with swapping. Process reside on secondary memory. When we want to execute a process, we swap it into memory. We use a lazy swapper. Lazy swapper बोलने का क्या मतलब है? कि जो स्वैप कर रहा है पेज को वो बहुत आलसी है। वो ये कह रहा है कि देखो हम तब तक पेज को नहीं ले आएंगे प्राइमरी मेमोरी में जब तक उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जबरदस्ती किसी ऐसे पेज को लाके मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी कम है, तो बेवजह के पेजेस को लेते आओगे तो यार जब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो एक पेज को बाहर करो, दूसरे पेज को अंदर करो। इससे अच्छा अगर फ्रेम खाली है तो लाने में हमें कम टाइम लगेगा पेज को। मेरी बात समझ में आ रही होगी? सो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट क्या था? वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट ये है कि जब आप, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी ऐसे प्रोसेस को जिसका साइज आपके मेन मेमोरी से बड़ा है, ध्यान से सुनो, उसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये कैसे संभव होता है? ये ऐसे संभव होता है कि आप सेकेंडरी मेमोरी के, मैंने बहुत पहले भी बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी के किसी एक पोर्शन से, किसी सेकेंडरी मेमोरी के पूरे पोर्शन में नहीं, किसी एक पोर्शन को आपने पकड़ लिया और आप कहते हो कि देखो यहाँ से जो भी पेज पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो पेज को हम जल्दी से यहाँ रखेंगे। तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में एक्सेस करने का जो टाइम है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, बार बार वहां पे एक्सेस करते हैं। तो जो भी पेज हमें नहीं चाहिए होता है
हम उसको क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, और जो भी पेज हमें चाहिए होता है उस पेज को हम अंदर लाते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट से ये हो जाता है कि हमको एक आभास, मतलब वर्चुअल हमें ऐसा पता चलता रहता है, इल्यूजन रहता है कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब जिसका साइज तो मेन मेमोरी से बड़ा है लेकिन वो भी एग्जीक्यूट होता जा रहा है। तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता जा रहा है, क्योंकि वो पेजेस में डिवाइड है। तो जितने नंबर ऑफ पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही नंबर ऑफ पेज हमारे मेन मेमोरी में आते हैं, बाकी के पेज उस प्रोसेस के नहीं आते। अगर साइमल्टेनियसली दूसरा कोई प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है तो क्या हो, तो उसके कुछ 2-3 पेज क्या होते हैं, वो हमारे पेज में आ जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं, ये कंसेप्ट आज के नहीं है, ये सब हमारे सिस्टम में फॉलो होते हैं। तो क्या होता है, उसके 3-4 पेज आ गए, P1 के 3-4 पेज आ गए, P2 के 3-4 पेज आ गए, P3 के 3-4 पेज आ गए। तो इस मैनर में P1, P2 एंड P3 ये सारे के सारे पैरेलली एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अब जैसे मान लो P1 के जो भी पेज आए हैं, पेज नंबर 10, 11, 12, तो उसमें से जिस पेज की रिक्वायरमेंट, मान लो अब उसको अगले पेज की रिक्वायरमेंट है 13 की, तो चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा पेज है, ध्यान से सुनो, बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, कि ऐसा कौन सा पेज है जो हमको बाहर करना है और ऐसा कौन सा पेज है जिसको हमें अंदर लाना है। तो कौन से पेज को बाहर करना है और कौन से पेज को अंदर लाना है, इसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम होती है जिसको हम बोलते हैं, बेटा ये देखो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। That means we have to decide कि किस पर्टिकुलर पेज को हमें बाहर करना है और किस पर्टिकुलर पेज को हमें अंदर लाना है, ताकि हमारा जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है और जो ओवरऑल एफिशिएंसी है सिस्टम की, वो अच्छी और बेहतर बनी रह सके। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊं जो पेज फॉल्ट का है, कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आपका जनरेट हुआ, अच्छा अब इनवैलिड और वैलिड बिट, इतना जितना हमने बताया पहले बताओ, ये पूरा कंसेप्ट है, इसको समझने में कोई डाउट है? बड़ा प्रोसेस है, पेजेस में ब्रेक हो गया, जिसकी जरूरत है वही आएगा और बाद में वो स्वैप इन स्वैप आउट होता रहता है। अगर आपका प्राइमरी में नहीं मिलता तो सेकेंडरी से ले आने के केस को हम कहते हैं कि पेज फॉल्ट हो गया। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, कहानी की तरीके से है। अरे बाप रे, फिर से रिपीट? क्या हुआ, आज यूट्यूब चल नहीं रहा है क्या सही से? क्या सुने क्या नहीं सुने तुम लोग? शुभांगी, मेघा, बरजा, अरिबा, अंकित, जरा सा रिप्लाई करिए। अरे तो कुछ वो तो करें। बरजा का कमेंट आ गया, अगेन लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या करें, बंद करें आंदोलन? हे राधे। हमको लग रहा है आज कुछ इशू ज्यादा ही हो रहा है। चलो ठीक है, इतना करके बंद करते हैं क्योंकि डेटा भी जा रहा है। कल फिर क्लास है, और मुझे सुनो ध्यान से कि कल किसकी किसकी क्लास है तुम लोग के यहाँ, टाइम क्या रखेंगे जल्दी बताओ ताकि सोते ना रहो तुम लोग। टाइम बोलो, 3 बजे रखें? थ्री PM। ठीक है, 3 PM रखते हैं, 3 से 5। कल कोई और क्लास तो नहीं है? जरा 2 चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि क्योंकि एक किसी दिन लगातार क्लास है तुम लोग की। एज यू विश। थैंक यू मैम। ठीक है, चला जाए, चाय पीजी जाइए, सबके घर में चाय बन गई होगी। पेटीएम का नंबर याद रखिए। सार्थक बाबू कहाँ थे आप, बहुत लेट आ रहे हैं। असाइनमेंट की कल लास्ट डेट है, सबमिट कर दीजिएगा सब लोग। न्यूमेरिकल जिसको नहीं आए वो बताइएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।